लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर तो पड़ा ही है, उसके साथ साथ कई रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट्स भी जारी की है। ऐसे ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट्स के अनुमान के मुताबिक भारत को 21 दिन लॉकडाउन होने की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को करीबन 7.6 करोड़ नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था। लॉकडाउन की वजह से भारत में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद थी। एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च के सीईओ शंकर चक्रवर्ती ने कहा कि कोविड-19 से पहले 5% के विकास का अनुमान लगाया गया था। लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है ट्रांसपोर्ट, होटल और रियल एस्टेट सेक्टर। लॉकडाउन में कई सेक्टर्स में गतिविधियां बढ़ी भी हैं, जैसे कम्युनिकेशन सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस। हालांकि इन सेक्टर्स का योगदान सिर्फ 4.5% ही है। एक्यूट रेटिंग्स की रिपोर्ट्स के अनुसार अप्रैल-जून तक भारत की जीडीपी करीबन 5% तक गिर सकती थी, लेकिन रिपोर्ट्स को देखें तो ये माना जा रहा है कि साल 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में बस 2 से 3% ही बढ़ोतरी होगी। सभी रेटिंग्स एजेंसी लगातार जीडीपी का अनुमान लगा रही हैं। ऐसे ही केयर रेटिंग्स के मुताबिक भारत की जीडीपी 0.8% तक रहेगी। एक और रेटिंग एजेंसी मूडी इन्वेस्टर सर्विस के मुताबिक 2020 कैलेंडर ईयर में भारत की जीडीपी 0.2% तक ही रहेगी। आपको बता दें कि अनुमानों को देखते हुए भारत सरकार ने ये सोचा है कि देश के कुछ सेक्टर्स को खोलने के लिए फेज वाइज योजना बनाई जाए। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार भारत में लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कुछ आर्थिक पैकेज भी ला सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए भारत को 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम का कर्ज देने की बात कही है। एडीबी के अनुसार भारत सरकार गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को, किसानों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, महिलाओं, सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजनों और मजदूरों सहित 80 करोड़ से अधिक लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रही है। कोरोना संकट के बीच भारत सरकार ने अभी तक प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मियों के बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया। 80 करोड़ गरीबों को अगले 3 महीने तक हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और पसंद की 1 किलो दाल मुफ्त में देने की बात भी कही। 20 करोड़ महिलाओं जिनका अकाउंट प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बना था, उनको अगले 3 महीने तक हर महीने 500 रुपये दिए जा रहे हैं। मनरेगा के तहत 13.62 करोड़ मजदूर परिवारों को 202 रुपये प्रतिदिन दिए गए। करीबन 3 करोड़ सीनियर सिटीजन, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगजनों को 1000 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई। पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2000 रुपये डाले गए, जिससे कि करीबन 8.7 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। भारत में कई इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने, एक्टर एक्ट्रेस ने पीएम केयर फंड में कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए योगदान दिया, जिससे कि पीएम केयर में एक हफ्ते में करीबन 6500 करोड़ रुपए जमा हो गए। कोरोना की इस लड़ाई में भारत की अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ा ही है, लेकिन भारत में ना जाने अभी भी कितने लोग हैं जो इस लॉकडाउन में गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे हैं।